स्टूडेंट्स, कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए। लेखक के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और साहित्य प्रकार है निबंध। सबसे पहले तो हम निबंध किसे कहते हैं। निबंध जिसका अर्थ होता है किसी का बंधन नहीं है। हमने बहुत सी बार निबंध लिखे हैं। हमने कक्षा 8 तक ऐसे निबंध लिखे हैं जो हमारे टीचर्स लिखवाते थे और हम लिख लेते हैं। लेकिन अब जो निबंध है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना आती है और उन्होंने जो चंद हमें मुद्दे दिए हैं उनके विषय के अनुरूप हमें लिखना रहता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि निबंध कितने लिखने का, क्या लिखने का। तो निबंध में कोई बंधन नहीं है। हम 2 पेज 3 पेज, बहुत से साहित्यकार हैं उन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं। तो यानी निबंध यानी जिसमें कोई बंधन नहीं रहता है, यानी कि प्रस्तावना से शुरू करते हुए दिए गए मुद्दों के अनुरूप उपसंहार तक हमें लिखना है। तो आज हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या निराश हुआ जाए इस गद्य को हमें पढ़ना है। इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ लोग लेखक का जो नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो लोग बोलने में गलतियां कर देते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी नहीं पर द्विवेदी। द्विवेदी का अर्थ होता है 2 वेदों को जानने वाले। त्रिवेदी शब्द का अर्थ होता है 3 वेद को जानने वाले और चतुर्वेदी शब्द का अर्थ होता है 4 वेद को जानने वाले। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आइए हम उनका परिचय लेते हैं। ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 के दिन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे हैं। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तथा वाराणसी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य की है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और उनकी जो साहित्यिक रचना है वो एक निबंधकार थे, एक उपन्यासकार थे, एक समालोचक थे, एक शोधकर्ता थे। तो उनकी यहाँ पर हमें कुछ रचनाएं दी गई है। उनमें है अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख तथा अनामदास का पौधा ये उनके उपन्यास थे। तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य जिसका उद्भव और विकास आदि आलोचक तथा इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। आज हमें उनकी एक रचना पढ़ना है, क्या निराश हुआ जाए। तो इस गद्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है कि हम बात बात में निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, यानी हम नर्वस हो जाते हैं। हमारे भीतर कुछ चिंताएं आ जाती है। क्यों आ जाती है? हमारा जो ये समाज है उसमें आज भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है और ऐसे बातों को सोच कर हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम भीतर ही भीतर बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या पूरा ज़माना बदल गया है? क्या कलयुग आ गया है? तो क्या हमें निराश होना है या नहीं होना है? यानी इस निबंध में द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोग मानवीय यानी हमारे जो मूल्य है, सच्चाई, ईमानदारी, ऐसे लोग आज भी है, ईमानदार लोग आज भी है
आज भी सत्यवादी लोग हैं। और बहुत सी ऐसी घटनाएं भी है जिसे हमें लगता है कि नहीं, ईमानदारी है और हमारे जो मूल्य है अभी भी मिटे नहीं है। चाहे ज़माना कितना भी बदला हो, लोग कहते हैं कलयुग हो। तो आइए हम उनके ये जो निबंध है, क्या निराश हुआ जाए, इसका अध्ययन करते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है। ये एक मुहावरा है कि मन बैठ जाना यानी उदास होना। तो लेखक भी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी उदास हो जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी कोई भी हम समाचार पत्रिका लेते हैं तो उसमें ठगी यानी छेतरपिंडी, डकैती यानी डाका डालने का, चोरी और तस्करी शब्द का अर्थ भी होता है चोरी। तो आदि के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा। अब लोग आरोप लगाते हैं, आरोप और प्रत्यारोप, यानी किसी के इंसान के ऊपर आरोप लग जाता है कि इसने ऐसा किया है या चोरी की है ऐसे। तो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो दूसरों के प्रति भी आरोप लगाएगा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आरोप के प्रति जवाब में हम दूसरा आरोप डालते हैं, उसे प्रत्यारोप कहते हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है अब देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी शंका। लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि कोई अब ईमानदार आदमी नहीं रहा। ईमानदार का शब्द का अर्थ होता है बेईमान। ईमानदार तो बेईमान। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। यानी हम व्यक्ति को दोषी के रूप में देखते हैं। दोष यानी खामी, जिसका विलोम होता है दोषी तो निर्दोष। यानी व्यक्ति अधिक दोषी दिखाई देता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उतना वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान गलत है। यानी हम एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, शंका की दृष्टि से। किसी को भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति पर अब विश्वास नहीं रहा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा इसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी हमें कुछ ना कुछ कोई भी कार्य करेंगे, चाहे पढ़ाई का करेंगे, चाहे व्यापार करेंगे, चाहे अच्छा काम करेंगे, लेकिन लोग हमारे कार्य के अंदर दोष खोजने लगेंगे। दोष यानी खामी। वो खोजने लगेंगे कि कहाँ उसकी गलती हो रही। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। यानी कोई भी इंसान कार्य करता है तो गलती तो होगी। जो इंसान कार्य करता है उससे गलती होगी। तो लोग इंसान ने कैसा कार्य किया है वो कम देखेगा कि उसने कैसा कार्य किया है, कितनी मेहनत की है, कितनी ईमानदारी रखी है, वो कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन हाँ, जहाँ भी गलती हुई तो लोग बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताएगा कि ये इंसान तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा किया है इसने। तो दोष किस में नहीं है, यानी खामी किस में नहीं है। कार्य करेंगे तो खामी तो रहेगी। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, अर्थात गुणी बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी लोगों में देखने का नज़रिया बदला गया है। जो भी लोग देखेंगे तो अच्छी बातें नहीं देखेंगे, लेकिन जो गलत बात है वो लोग देख लेते हैं। तो इसलिए अब चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा है?
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा है? तिलक यानी लोकमान्य तिलक और गांधी जी, उन ये लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने हमारा भारत कैसा होगा उस बात को बताते हुए उन्होंने भारत का सपना देखा था कि हमारा जो भारत है वो बहुत सालों के बाद एक सुसंस्कृत भारत ऐसा होगा। उन्होंने जो सपना देखा था भारत के लिए कि एक अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, और रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत की गवर में डूब गया, हमें प्रश्न करते हैं। और रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय, उन्होंने जो भारत की व्याख्या की थी कि महान संस्कृत सभ्य भारत, यानी हमारा जो भारत है वो एक ज्ञानी सुसंस्कृत यानी ज्ञानी सभ्य भारतवर्ष है, यानी हमारा भारत श्रेष्ठ है, ऋषि मुनियों का देश है। इस देश में देवताओं ने भी जन्म लिया है। तो क्या ये वही भारत है? वो भारत अब अतीत की गवर में डूब गया है। अतीत शब्द का अर्थ होता है भूतकाल और गवर यानी गड्ढा। तो यानी हमारा जो श्रेष्ठ भारत था अब वर्तमान में अब ऐसा श्रेष्ठ नहीं रहा क्या? अब वो अतीत की यानी भूतकाल के गड्ढे में गड़ गया है क्या? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है? हमारे भारत देश को महामानव समुद्र कहा गया है। क्या कहा गया है हमारे देश को? महामानव समुद्र। तो क्या ये समुद्र, महामानव समुद्र डूब गया है क्या? क्यों भारत को महामानव समुद्र कहा गया? क्योंकि समुद्र में बहुत सारा पानी रहता है। इसी तरह हमारे जो भारत है इसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। मिलन भूमि यानी मिलजुल कर रह सकते हैं। कोई ऐसा देश नहीं कि यहाँ वहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है वहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। तो इसीलिए भारत को महामानव समुद्र कहा है। यहाँ पर आर्य और द्रविड़ रहते हैं, हिंदू और मुसलमान रहते हैं, यूरोपीय और भारतीय, यह सभी लोगों की मिलन भूमि है। इसलिए भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। तो क्या यह मानव समुद्र अब सूख गया है क्या? अब लोगों में एकता नहीं रही क्या? तो मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों का सपनों का भारत है और रहेगा। यानी हमारा जो भारत है ये मनीषियों का देश है, पंडितों का देश है, ज्ञानी लोगों का देश है। उन्होंने भी बताया था कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेते हैं, यानी श्रेष्ठ देश है ये। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। तो आज हम भारत की हालत देखते हैं। हमारे जो भारत देश था, देवताओं ने जन्म लिया, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उनके जो योग है भारत का आयुर्वेद शास्त्र था, बहुत प्रचलित है, आज भी है, आज भी वही कार्य कर रहा है और हम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लेकिन आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले पिसे जा रहे हैं। यानी कुछ लोगों की हालत ऐसी दयनीय है, ऐसे गरीब लोग हैं वो मेहनत करके जीविका चलाते हैं, यानी पूरा अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे निरीह शब्द का अर्थ होता है निर्दोष लोग। तो ये जो निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, यानी अब उनकी उन्नति नहीं हो रही, अब उनकी प्रगति नहीं हो रही, उनका शोषण हो रहा है। जो मेहनत करता है, ईमानदारी करता है, फिर भी उनकी प्रगति नहीं हो रही, ऐसे निर्दोष लोगों का अब शोषण होने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई हम रखते हैं, हमें
पहले से सिखाया था कि हमें सच्चाई रखनी है, सच बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, तो वो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से। भीरू, भीरू शब्द का अर्थ होता है डरपोक, और बेबस यानी मजबूर। तो क्या सच्चाई जो डरपोक लोग हैं उनके हिस्से पड़ी है? जो कोई इंसान ईमानदारी रखेगा तो उसे लोग कहेंगे ये तो डरपोक है, इसकी हिम्मत नहीं है। तो ये ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, वो उनकी हालत दयनीय होती जा रही है। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और झूठ और फरेब, फरेब यानी धोखा, यानी किसी किसी को धोखा देकर कुछ भी कमा लेता है, ऐसे लोग फल फूल रहे हैं, यानी उनका विकास हो रहा है, समृद्ध होते जा रहे हैं वो लोग। एक मुहावरा है, फलना फूलना यानी समृद्ध होना। यानी आज भारत में हम देखते हैं, कहने का तात्पर्य क्या था कि भारत एक श्रेष्ठ देश था, नीति नियम से चलने वाला था। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनिगण भी हुए हैं और एक अच्छा, ईमानदार, सुसंस्कृत, सभ्य भारत था। लेकिन आज इसकी हालत बिगड़ गई है। वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो ईमानदारी रखते हैं उनका शोषण हो रहा है, और भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, उनका विकास जल्दी हो रहा है। तो क्या ये भारत अब बदल गया है? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यानी हमारी जो परंपरा से हम जो जीते थे, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के ख्यालों में जो जीते थे, तो हमें जो विश्वास था, तो अब हमारा विश्वास हिलने लगा है। अब हमें कुछ बातों में विश्वास, कभी कभी वो विश्वास हमें नहीं रहता कि मैं सच्चे बोलूँगा, सच्चाई रखूँगा तो लोग मुझे मारेंगे, लोग मुझे शर्मिंदा करेंगे, मुझे दंड होगा, इसलिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज भी हमेशा सत्य की विजय हुई है और होती है और होती रहेगी। परंतु ऊपर ऊपर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि हमारी जो नीति थी, यानी ईमानदारी, सच्चाई और मानवता का गुण, ये जो हमारी नीति थी मनुष्य निर्मित, तो अचानक ये सच्चाई से अब बेईमान लोग कैसे हो गए? तो उनमें मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटि थी। त्रुटि शब्द का अर्थ होता है खामी। तो ये खामी होने के कारण लोगों की आस्था अब हिलने लगी है परिस्थिति का सामना करने के लिए, तथा नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। यानी हमारी बुद्धि जो है वो नए सामाजिक विधि और निषेध, यानी नीति और नियम, निषेध का अर्थ होता है मनाही। यानी हम नीति नियम बनाते हैं कि ये कार्य हमें करना है, ये कार्य नहीं करना है। यानी निषेध, कुछ ऐसे नियम बनाते हैं कि इसमें ऐसा कार्य नहीं करना है, इस कार्य के प्रति मनाही करते हैं। तो इसके लिए बुद्धि हुई थी हमारी। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलते हैं। यानी कभी कभी अच्छे नियम बना लेते हैं, लेकिन वो नियम कभी हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसे ठीक साबित न होने पर हम अपनी बुद्धि को बदल दे देते हैं। कभी ईमानदारी रखी और ईमानदारी में हमें कष्ट हुआ तो हम ऐसा निर्णय फिर कभी नहीं लेंगे, फिर हम बेईमानी का मार्ग बदल लेते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। यानी हमने आगे जो कहानी पढ़ी थी
उसमें भी यही बातें बताई गई कि ये जो कानून है, नीति नियम है, राजा हो या रंग, सभी के लिए जो कानून है सबके लिए है। लेकिन आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि जो बड़े लोग हैं, अच्छे घराने के हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो वो लोग पैसे देकर या लांच रुश्वत देकर अपना काम निकाल लेते हैं या अर्थात दंड से बच जाते हैं। जो बेचारा गरीब है उसे दंड होगा। तो गुनाह किया है तो गरीब को दंड मिलेगा, और जो पैसे वाला है वो घूस देकर निकल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कानून सबके लिए बनाए गए हैं, पर कभी कभी एक ही नियम सुख का नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। यानी जो कायदे और कानून है युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। यानी हमने ईमानदारी रखी है तो उसकी तो श्रेष्ठ, वो ईमानदारी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन उसके साथ झूठ का भी लोग सहारा ले लेते हैं और सच को झूठ बनाकर साबित करते हैं कि नहीं ये झूठा है। हालांकि वो इंसान सच्चा है, लेकिन लोग पुलिस का सहारा लेकर या वकील का सहारा लेकर वो जो सत्य है उसको भी झूठ साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। यानी हमारा जो आदर्श है ये वो परीक्षित, परीक्षित शब्द का अर्थ होता है कसौटी पर खरे उतरे हुए लोग। यानी जो सच्चा है उन्हें भी लोग गलत तरीके से देखने का प्रयत्न करते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी जो हम सच्चाई रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे, तो इससे हमें तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन अंतिम विजय तो सच्चाई की होगी, ईमानदारी की होगी। वो हाँ हमें थोड़ी तकलीफ़ वगैरह देंगी, पर हमेशा जीत सच्चाई की ही होगी। यानी ये सच्चाई है वो पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। इसे देखकर हमें जो तकलीफ़ पड़ती है सच्चाई के मार्ग पर, वो सब देखकर हमें हताश होना ठीक नहीं है। आगे लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी जो हमारा ये देश है भारत, उसने कभी भी भौतिक सुख सुविधा, यानी जिसे हमें सुख प्राप्त होता है, जो देखने के, जिसे हम भौतिक वस्तु यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, आदि जो भौतिक सुख सुविधा है उनके संग्रह को महत्व नहीं दिया है। तो हमने ज़्यादा महत्व किसको दिया? हमने महत्व दिया है सच्चाई को, ईमानदारी को, लोगों की सेवा को, यानी मानवता को दिया है। इस दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर आंतरिक तत्व, आंतरिक शब्द का विलोम होता है बाह्य, यानी हमारे शरीर के भीतर, शरीर के अंदर जो एक कुछ ऐसा तत्व है, जो तत्व कैसा है? स्थिर है, अटल है और अचल है। यानी हमारे शरीर में कुछ एक ऐसा तत्व है, वो चरम और परम है। तो वो चीज़ क्या है जिसे हम हमारे जी कहते हैं या आत्मा कहते हैं? हम कभी कभी गलत का सहारा लेते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, तो हमारा ये आत्मा जो है, हमारा जो मन है, वो हमें रोकता है, नहीं ये चीज़ गलत है। वो चीज़ हमें गलत करने के से रोकती है। तो वो हमें, हमारा मन भी नहीं लग रहा है कि हम किसी का गलत करें, लेकिन मजबूरी से भी करेंगे तो वो चीज़ हमें रोकती है कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो कौन सी चीज़ है? तो वो हमारे शरीर के भीतर है, और वो चीज़ है चरम और परम है, यानी जिससे हम हमारा जी कहते हैं। और उसके अंदर, यानी हमारे मन के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है।
यानी विद्यमान मानी स्थिर है। तो हमारे मन में कौन कौन से विकार पाए जाते हैं? तो लोभ, मोह। लोभ का अर्थ होता है लालच, किसी भी प्रकार की लालच, मोह, लोभ लगता है। फिर दूसरा है मोह। मोह यानी आकर्षण, यानी किसी इंसान का, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो आकर्षण रहता है। हम कभी कभी कोई प्रिय व्यक्ति है उसे हम भूल नहीं सकते, उसका जो मोह लगा हुआ है। तीसरा है माया। अभी धन दौलत, ऐसी जो माया लगी रहती है कि मैं ये कर लूँ, ये बना लूँ, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास इतना सोना होना चाहिए। और हमारे पास जो चीज़ है उसमें माया लग जाती है, हमारा जी कहीं और नहीं लगता, बस ये मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, ऐसा लगा रहता है। फिर है काम। काम यानी गंदी इच्छाएं, और क्रोध यानी गुस्सा। तो ये जो हमारे मन में जो विकार होते हैं, विचार नहीं पर विकार, जो गलत तरीके की सोच रहते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। तो हमारे मन में कौन कौन से विकार पाए जाते हैं? तो हमारे मन में लोभ, मोह, माया, काम और क्रोध आदि विकार पाए जाते हैं। तो ये जो विकार हैं, उन्हें, ये जो हमारे मन में स्थिर भाव से रहते हैं, उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना एक निष्कृष्ट आचरण है। निष्कृष्ट यानी निम्न आचरण है, निष्कृष्ट यानी नीच आचरण है, और उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। तो निष्कृष्ट का शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, यानी श्रेष्ठ आचरण। तो हमारे जो विकार है उनसे मन और बुद्धि को छोड़ देना एक निकृष्ट आचरण है, यानी खराब आचरण है। कैसे? कि कभी कभी हमें कभी क्रोध आता है, यानी गुस्सा आता है, तो हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गुस्सा आया और अपने आप हो गया, नहीं, ये चीज़ गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, जो हमारा भारत है कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, यानी हमने संयम रखा है। संयम, संयम शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी मन को काबू में करना। हम कभी कभी हम बोल देते हैं कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अगर गुस्सा आता है तो किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, खुद को भी नहीं, दूसरों को भी नहीं। तो ऐसा हम ठान ले लेते हैं मन से, उसे कहते हैं संयम। तो भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। लोग, ऋषि मुनिगण तप करते थे, तो तप में क्या करते थे? अपनी जो इंद्रियां वगैरह थी, शरीर और मन को, इन सब चीज़ों से दूर रखते थे। न उसमें कभी लोभ होता है, न कभी माया आती थी, न कभी लालच आती थी। तो वो लोग अपने मन को संयम से बांध लेते थे। परंतु हाँ, उसमें भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, हमें भूख लगती है तो खाना ज़रूरी है, तो उस बात को हम लालच नहीं कहेंगे कि खाना खाया तो क्यों खाया, ये लालच है, ऐसा नहीं। भूख वो हमारी शारीरिक ज़रूरियात है, इसलिए भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमारी के लिए दवाई जो एक ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाएगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। जो गुमराह शब्द का अर्थ होता है रास्ता भूला हुआ। ये हमें ध्यान रखना है। जो शब्द के अर्थ है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, अर्थात शब्द समूह के एक शब्द के लिए भी पूछा जा सकता है। गुमराह, राह यानी रास्ता, और गुम यानी भूला हुआ। जो रास्ता भूला हुआ है वह तो गुमराह। तो हम लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध आदि जो विकार हैं उनमें हमें लालच नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, गंदी इच्छाएं नहीं रखना है।
माया नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है ज़्यादा। तो हम जब भूख लगती है तो खाना खाने का एक हमारी आवश्यकता है, एक शारीरिक ज़रूरियात है। तो इसे हम लालच वगैरह नहीं कहेंगे, इसलिए इसे हम कोई विकार नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ज़रूरियात है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी हम जो कोटि कोटि दरिद्र जन यानी जो गरीब लोग हैं, जो दरिद्र है, उनकी हीन अवस्था, हीन यानी निम्न अवस्था, उनकी जो गरीब अवस्था है उनके दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी गरीब अब ज़्यादा गरीब न रहे और उसकी अवस्था, उसकी हालत सुधर जाए, तो इसके लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए, अनेक योजनाएं हुए। उसमें है कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी जो कृषि उद्योग यानी खेती, दूसरा है वाणिज्य यानी व्यापार जगत, और शिक्षा यानी हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें अनेक अनेक योजनाएं, स्वास्थ्य यानी दवाई विभाग। तो आदि जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो उसमें ज़्यादा खेती यानी कृषि का विकास हो, इसके इसलिए अनेक योजनाएं हैं। फिर वाणिज्य व्यापार हमारा समृद्ध हो, हम आत्मनिर्भर बने, ऐसे अनेक उपाय हैं। शिक्षा यानी भारत के सभी लोग शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए अनेक योजनाएं हैं। और स्वास्थ्य कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए मलेरिया मुक्त, टीबी मुक्त भारत बने, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। इस स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए, सुचारू का अर्थ होता है अच्छी तरह, यानी अच्छी तरह हम कार्य करें, अच्छी खासी हमारी खेती हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो हमारी उन्नति हो। इसलिए अच्छी तरह से हम कार्य करें, इसके लिए अनेक लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। यानी जो अलग अलग योजना वगैरह जो बनी रहती है उनमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो कभी कभी लोग ईमानदार रहते हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे इंसान आ जाते हैं वो लोग बेईमानी कर देते हैं। कृषि में भी बेईमानी कर देते हैं, शिक्षा में भी बेईमानी कर देते हैं, स्वास्थ्य संबंधित भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। कुछ क्यों? चंद पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता जिनको इन कार्य में जुटना है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी उनका जो लक्ष्य था कि कृषि है तो अच्छी खासी कृषि यानी अच्छी पैदाश हो, अच्छी आय हो, फिर अच्छी शिक्षा मिले, लोग शिक्षित हो जाए, उनका जो आदर्श था वो लोग अब भूल जाते हैं। वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी स्वार्थ वृत्ति उनके भीतर आ जाती है। व्यक्तिचित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। व्यक्ति का जो चित्त है यानी मन सब समय यानी हर समय आदर्श द्वारा चलित नहीं होता। यानी हम श्रेष्ठ है, ईमानदार है, ये जो हमारे जो आदर्श है, तो ऐसे भाव कभी कभी मिट जाते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जो इंसान ज़्यादा पैसा देखेगा तो उनमें कोई कभी कभी जो गलत सोच आ जाती है कि चोरी करूं या गलत कार्य करूं, तो जितने उसकी प्रगति होगी यानी उसकी उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में ये विकार भी बढ़ते जाएंगे। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया।
हमारे जो आदर्श थे, यानी हमें किस तरह जीना है, हमारा भारत क्या था, हम वो है, हम देवताओं के देश में रहते हैं, हम ऋषि मुनियों के देश में रहते। ऐसे जो अब हमारे जो आदर्श थे उसको अब मजाक का विषय बनाया गया। लोग कहेंगे अभी भी ये बुढ़ापे में पुराने ख्यालों वाला है। संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। दक्यानुसी यानी पुरानी सोच विचार वाला। हम कभी भी अच्छी तरह से सोचेंगे कि नहीं, मैं तो ईमानदारी रखूँगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा, मुझे संयम रखना है, यानी खुद के ऊपर मन को काबू करना है, तो लोग कहेंगे कि ये पुराने ज़मानों वाला है, बूढ़े के ख्यालों वाला है। ऐसा करके उसको मजाक का विषय बनाएंगे। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, पर यह कुछ थोड़े से लोगों से बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यानी जो लोग खराब है उन्हें ही दुनिया खराब दिखने लगेगी, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी जो लोग आज भी ईमानदारी रखते हैं उनके लिए कोई कलयुग नहीं है, उनके लिए तो आज भी सतयुग ही है। तो ये सब भारत बदला कैसे रहा है? तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ वृत्ति के लिए अपने आदर्श को भूल गए हैं, ईमानदारी सच्चाई उसको भूल गए हैं। वो लोग भ्रष्टाचार वगैरह कर लेते हैं। तो इससे क्या, तो इससे तो और भी हमारा जो भारत के जो आदर्श थे वो अधिक स्पष्ट हो रहा है कि पहले भारत कैसा था, आज कैसे हो गया। तो हम आज भी पहले जैसा यानी ईमानदारी की ओर, सच्चाई की ओर जाने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी हमारा जो कानून है, कायदे कानून और धर्म के रूप में, ये कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमने जब न्याय मंत्री पढ़ा था तब भी हमने यह बात कही थी कि कानून धर्म के रूप में देखते हैं हम। यानी हम जो आज जो कोर्ट वगैरह है उसे हम क्या कहते हैं, तो न्याय मंदिर कहते हैं। मंदिर यानी एक वहाँ पर सत्य की जीत होती है। न्याय मंदिर यानी न्याय लेने के लिए जो मंदिर है वो, यानी कानून को हम धर्म के रूप में देखते हैं। आज भी वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता, कुरान, बाइबल वगैरह पर हमें सौगंध दिलवाई जाती है। तो क्यों? क्योंकि ये कानून जो है वो, उस कानून को हम धर्म के रूप में देखते हैं। हम इंसान जो वहाँ पर भी हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता है, बाइबल है, तो क्यों? क्योंकि हमें उस धर्म के रूप में देखना है। हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह वहाँ पर विराजमान है, वो हमें सत्य की विजय देगा। तो भारतवर्ष ने सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यानी हमारी जो धार्मिक आस्था थी वो और कानून, यानी ये जो कोर्ट वगैरह है, पंचायत है, उन दोनों में अंतर कर दिया गया। धर्म चीज़ अलग है, मंदिर वगैरह मस्जिद वगैरह अलग चीज़ है, और न्याय मंदिर दोनों में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी हम मंदिर में या मस्जिद में या कोई भी धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, लेकिन कानून को धोखा दे देंगे। यानी कोर्ट में जाएंगे तो लांच रुश्वत देकर और जज उन लोगों को पैसे देकर कहीं कहीं अपना काम निकाल लेते। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते, आज भी लोग ईमानदार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि धर्म को धोखा नहीं दे सकते, पर हाँ कानून को दे सकते हैं। वहाँ पर जो वकील है, वो पुलिस है, उनके साथ मिलजुल कर कुछ भी अपना काम निकाल लेते हैं। यानी धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, ऐसा लोग मानते हैं।
क्या यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है? धर्म भीरू यानी धर्म से डरने वाला। लोग धर्म भीरू है। भीरू का अर्थ होता है डरना, यानी धर्म भीरू यानी डरते हैं हमारे ईश्वर से, हमारे अल्लाह से। आज भी लोग डरते हैं और गलत कार्य नहीं करते। नहीं, ये जो वकील है, ये जो जज है, वो तो इंसान है, उन्हें हम शायद धोखा दे देंगे तो चलेगा, लेकिन हमें डर लग रहा है ईश्वर से कि कोई नहीं देख रहा, तो ये ईश्वर हमारे अल्लाह तो देख रहे हैं, वही हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हम किसी का भी गलत नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, पर हाँ, धर्म को धोखा नहीं देंगे। यानी कायदे कानून से लोगों को घूस देकर अपना काम निकाल लेंगे। पुलिस को कभी कभी पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो पुलिस को भी लांच देकर अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन जो गलत है वो इंसान सो अच्छे से धर्म से डरने वाला है कि नहीं, हमारा ईश्वर देख रहा है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी आजकल हम कहते हैं कि अब पहले जैसा हमारा धर्म नहीं रहा, ज़माना बदल गया है, कलयुग आ गया है, लेकिन आज भी भीतर भीतर भारतवर्ष यानी भारत अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कानून से भी बड़ी चीज़ हमारा धर्म है। यानी लोग ईमानदारी और सच्चाई रखते ही है। कोई भी धर्म हमें चोरी करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म हमें गलत करना नहीं सिखाता। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ख्रिस्ती हो, ईसाई हो, हमें धर्म सिर्फ यही सिखाई देता है कि सच्चाई रखना है, सत्य बोलना है, आदि वगैरह हमें सिखाते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी सभी धर्म यही कहेंगे कि लोगों की सेवा करो, ईमानदारी रखो, सच्चाई रखो और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता यानी हमारे जो ईश्वर के अनुरूप जो भी हमारी आस्था है वो आध्यात्मिक मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। हाँ, ईमानदार लोग हैं, लेकिन आज उनको लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे कि ये ईमानदार है, लेकिन कोई इंसान ने कुछ गलत कार्य किया तो उसको लोग बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे कि ये इसने बेईमान है, ये इसने ऐसा किया था, बेईमान है, बेईमान है। लेकिन जो इंसान अच्छी ईमानदारी रखता है उसको कोई नहीं पूछता कि ये इंसान ईमानदार है। यानी हमारे जो मूल्य हैं वो दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ तथा चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी आज भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे से प्रति प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, लोगों को इज्जत देता है, चोरी करनी गलत बात है ऐसा समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी अच्छे लोग आज भी है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हमें ऐसे चीज़ों को गलत समझते हैं। आज भी हम समाचार पत्र में देखते हैं तो क्या आता है कि भ्रष्टाचार, चोरी, तस्करी, डकैती, तो क्यों आया? ताकि लोगों को पता चले कि इस इंसान ने ऐसा किया है, उसके प्रति उसका आक्रोश यानी क्रोध प्रकट करे कि ये गलत है तो गलत है ही। यानी लोगों को अब इज्जत, उसकी इज्जत जाएगी। चोरी करेगा तो समाचार पत्र में आएगा, न्यूज़पेपर में आएंगे, टीवी समाचार में आएंगे, तो लोग उसको देखेंगे, उसकी इज्जत जाएगी। तो वो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि अपनी इज्जत चली जाए, तो वो इन सब बातों से बचने के लिए ईमानदारी
रखेंगे। तो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश व्यक्त होता है। यह वही साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। तभी तो ये न्यूज़ पत्रिका में आता है, समाचार पत्र में आता है, और समाज में उन तत्वों के प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी गलत जो है वो तो गलत चीज़ है ही। यानी सत्य तो एक दिन आने ही वाला है सामने। कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। यानी हम कोई इंसान ने कुछ गलत कार्य किया है, अर्थात किसी इंसान ने चोरी की है, तो उसे हम बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे, उसको बदनाम करने में हम रस ले लेते हैं कि इसने ऐसा किया। तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। लोगों को बताना, पर्दाफाश करना यानी एक मुहावरा है। पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। तो वो दूसरों की गलती को बताना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात क्या है, उसकी बात में रस लेना है कि हम अच्छे ज़्यादा खुश होकर लोगों को बताएं कि इंसान ने ऐसा किया। दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। यानी कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, किसी न किसी खामी तो रहती है। तो बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी अभी जो मैंने कहा था वही बात कि एक इंसान सच्चाई का सहारा लेता है, एक इंसान बेईमानी का सहारा लेता है। तो जो सच्चाई को रखता है उस इंसान को हम नहीं पूछते कि इंसान सच्चा है, लेकिन जो इंसान बुरा है, उसने जो बुरा किया है, बुरा कार्य, उसे हम लोगों को बड़े रस लेकर बताते हैं कि इसने ऐसा किया, गलत किया। दो लोगों को बताएंगे, तीसरे व्यक्ति को बताएंगे। तो बुराई में रस लेना बुरी बात है। और जो ईमानदार था उसको हम उजागर न करें, उसकी ईमानदारी का जो गुण है उसको हम लोगों तक न पहुंचाए कि इंसान ईमानदार है, तो ये उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं बुराई में, और ईमानदार में रस नहीं लेते हैं। तो ये गलत चीज़ है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यानी एक इंसान जो सच्चाई रखेगा तो दूसरे इंसान को भी उससे कुछ सीख मिलेगी, ताकि नहीं, ये इंसान सच्चा था, मेरे पिताजी अच्छे थे, ईमानदार थे, सत्यवादी थे, तो मैं भी उनकी तरह बनूं। और इस बात को उजागर करने के लिए हमें लेखक ने बताया है कि हमें छोटी छोटी बातों से निराश नहीं होना है। और उन्होंने हमें दो दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। उनकी जो घटना थी कि एक बार क्या हुआ कि एक बार ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। खुद लेखक कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू इन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी ये लेखक कभी रेलवे में यानी रेल में मुसाफरी कर रहे थे, तो 10 रुपये का जो टिकट था उसकी जगह 100 रुपये का नोट दिया और वापस 90 रुपये लेने भूल गए थे। तो ये जो
टिकट निकालने वाले जो टिकट बाबू थे, तो वो ट्रेन में सेकंड क्लास डिब्बे में सबका चेहरा पहचानते पहचानते लेखक के पास आ जाते हैं और 90 रुपये रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर टिकट बाबू की ईमानदारी का गुण हमें देखने को मिलता है, और हम ये नहीं कह सकते कि अब कोई लोग ईमानदार नहीं रहे। और ये जो टिकट बाबू थे, उनके चेहरे पर संतोष की गरिमा थी, यानी एक खुशी थी कि नहीं, मैंने उनके 90 रुपये वापस दिए। चाहे गलती से हो सकता है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो ऐसा कार्य नहीं करना है। और मैं चकित रह गया, यानी लेखक जो थे वो आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अब पता चला कि हमें छोटी छोटी बातों से निराश होना नहीं है, आज भी ईमानदार लोग हैं। कैसे कहो कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी बताते हैं कि कैसे कहूँ कि ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी अब ख़त्म हो गई। वैसी अनेक अवांछनीय घटना भी हुई है। अवांछनीय यानी जिसका वर्णन न हो सके वह घटना, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तब उनका एक दूसरा अनुभव बताते हैं, यह भी रेल का बताया। इसी तरह एक दूसरा अनुभव बताते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी गंतव्य स्थान से, यानी जहाँ से बस चली थी, वहाँ से जो जाना था, जहाँ पर जाना था, वो गंतव्य स्थान यानी जहाँ जाना है, यानी यहाँ से लेकर अहमदाबाद जाना है, तो अहमदाबाद हमारा गंतव्य स्थान है। वो गंतव्य स्थान से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी बस ने जवाब दे दिया, यानी अब बस चलने लायक नहीं है, वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बता रहे हैं कि एक बार वो भी बस यात्रा कर रहे हैं और गंतव्य स्थान यानी जिस स्थान पर जाना है वो स्थान से पहले ही बस ने जवाब दे दिया, यानी बस बिगड़ गई। और लेखक और उनके 3 बच्चे थे, इसलिए वो भी डरते थे। और एक निर्जन स्थान पर, यानी जहाँ पर कोई जन नहीं है, ऐसे स्थान, सुनसान जगह, निर्जन यानी कोई भी जन यानी इंसान नहीं है, इसी सुनसान जगह बस बिगड़ गई है। और कंडक्टर बस के ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना, यानी वो चला गया। कहाँ गया किसी को पता नहीं। अब लोगों को संदेह हो रहा है कि हमें धोखा दिया जा रहा है, लोग डर रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ तो डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया है। परिवार सहित मैं अकेला था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी ऐसे सुनसान निर्जन स्थान में जाते हैं और बस बिगड़ गई है तो लेखक भी डर रहे थे, उनके बच्चों को प्यास लगी थी और लोग तरह तरह के संदेह करते कि यहाँ तो डकैती होती है, 2 दिन पहले यहाँ पर एक बस को लूट लिया गया है, को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। यानी ड्राइवर को अब मारने को सोच रहा है। क्यों उसको मारने का सोच रहा है? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर मिले जुले हुए इस गांव में आकर बस रोक देंगे और लोग हमें लूट लेंगे। तो ये षड्यंत्र रचा गया है।
तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। एक मुहावरा है, चेहरे पर हवाएं उड़ना यानी चेहरे का रंग फीका पड़ना, क्योंकि अब लोग ड्राइवर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने इसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना। अब ड्राइवर को लोग मार रहे हैं तो वो अपना बचाव कर रहा है कि अब कोई मुझे बचाए। तो बचाने की आशा में वो लेखक को देख रहा है कि लेखक समझदार इंसान है, मैं ऐसा कुछ भी गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ, किसी को लूटने का प्लान नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, लेकिन मुझे मारो मत, ऐसा ड्राइवर सोच रहा है और लेखक की ओर देख रहा है कि मुझे बचाए। वह कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी कातर ढंग से देखना यानी भयभीत होकर देखना, और देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, यानी लेखक के मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यानी लेखक अब उन्हें समझा रहे हैं कि ये ड्राइवर है, वो उसकी कोई गलती नहीं है, बस बिगड़ गई है तो बिगड़ गई है, लेकिन इसे कोई मारने से कोई गाड़ी ठीक होने वाली नहीं है। कहने लगे, इसकी बातों में आप मत आइए, धोखा दे रहे हैं, कंडक्टर को पहले ही डाकू ने यहाँ भेज दिए हैं। यानी उन्हें लग रहा है उस नौजवानों को कि ये जो षड्यंत्र है, कंडक्टर ने बता दिया था कि हम यहाँ गाड़ी लेकर रोक देंगे, तुम आकर लूट लेना डाकू लोगों को। तो इस तरह से अपने मन ही मन ऐसी बात सोचते रहते हैं और मन ही मन डर रहे हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी लेखक भी बहुत भयभीत थे, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा था कि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ता है। तो अब लेखक के समझाने से, और वो भी कातर ढंग से देख रहा था भयभीत होकर, तो लेखक ने समझाने से ड्राइवर को मारा नहीं है, लेकिन हाँ, वो बात उन्होंने ठान ली कि अगर कोई गुंडा वगैरह या डाकू वगैरह आए तो पहले हम ड्राइवर को मारेंगे। तो कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित मान लिया। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। यानी ये जो ड्राइवर बात बात से गिड़गिड़ाता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यानी वो अपनी बात समझा रहा था, लेकिन उस बात का कोई असर नहीं हुआ। इस समय क्या देख रहा हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। यानी ये नौजवान लोग जो सोच रहे हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर का षड्यंत्र है, उनकी मिलीजुली भगत है, उन्होंने गुंडे बुलाए हैं, तो वो बात अब गलत साबित हो रही है। और जो कंडक्टर जो साइकिल लेकर चला गया था वो अब नई बस लेकर आ गया है और कहते हैं कि इसमें बैठ जाइए, वो बस खराब है, चलने लायक नहीं है। आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास आकर एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा ले आया। यानी ये जो कंडक्टर था वो ईमानदारी से अपना काम किया और उसके साथ लेखक के जो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, भूख से भी व्याकुल थे, तो उनके लिए, बच्चों के लिए दूध भी ले आए। तो हम तो गलत तरीके से सोच रहे थे कि उन्होंने गुंडे बुलाए हैं, लेकिन ये इंसान तो अच्छा निकला। यात्रियों में फिर जान आई।
यानी संतुष्टि हुई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी जो गंतव्य स्थान था, जहां जाना था, उस स्थान पर 12 बजे से पहले पहुंच गए और ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी कि हम तो आपको गलत समझ रहे हैं। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, क्योंकि ये जो कंडक्टर ने जो काम किया था, एक मानवता का कामकारी किया था। तो हम मनुष्य कहते हैं एक इंसान को, तो इंसान को मनुष्य क्यों कहते हैं? कि उनमें मनुष्यता का गुण हो। अगर मनुष्य के अंदर मनुष्य का गुण न रहा तो वो पशु के समान हो जाएगा। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही है? जीवन में न जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं बोल नहीं सकता। हमारे साथ भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है। लोग ईमानदारी से हमारी चीज़ लौटा देते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। ये जो लोग हैं विश्वासघात करने वाले, बहुत कम लोग हैं, चोरी तस्करी वाले, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई वाले लोग आज भी ज़्यादा ही है। केवल इन्हीं बातों का हम हिसाब रखेंगे कि जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी हमारा जीवन कष्टपूर्वक लगेगा हमें कि ज़माना बदल गया है, दुख है सब जगह। तो हमें अच्छी बातों को सोचना है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। अकारण यानी बिना कारण, बिना पहचान से हमारी मदद कर दी है। निराश मन को ठाठस दिया है। ठाठस बांधना यानी आश्वासन देना, यानी हमारे मन को एक सांत्वना दिया है और हिम्मत और बधाई दी है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो है ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी जीवन में कुछ भी हो जाए, हमारी आस्था हिलनी चाहिए नहीं। हमारा जो श्रेष्ठतम कार्य है ईमानदारी, सच्चाई, किसी भी हालत में वो उस पर हमें विश्वासघात नहीं करना है। अगर हम ईमानदार हैं तो ईमानदारी रखनी है। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, पर अंत में तो सत्य की ही, ईमानदारी की ही जीत होगी। बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। यानी हमने जो भी नीति नियम बनाए हैं, तो वो नीति नियम कभी दूसरे को कभी पीड़ा देता है और दूसरों एक इंसान को नुकसान करता है, तो दूसरे को फ़ायदा करता है, तो उसे बदलना है। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ज्योति बुझना यानी मरना। यानी हम आज भी आशा रखते हैं कि सतयुग आएगा, ईमानदार लोग हैं, हमारा भी अच्छा ही होगा, हमने किसी का गलत नहीं किया तो ईश्वर हमारा भी गलत नहीं करेगा, ऐसी आशा हम रखते हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। यानी हमारा जो पहले जैसा भारत था, देवताओं ने भी जो जन्म लिया है वो भारत देश है। ऋषि मुनियों का, पंडितों का, बुद्धिजीवी लोगों का ये जो देश है, तो वही देश रहेगा। इसलिए मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम बात बात में जब हम निराश होते हैं, तो अब हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बेईमान लोग हैं तो उससे ज़्यादा सत्यवादी भी लोग हैं। लोग झूठ का सहारा लेते हैं, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा सत्य का ही सहारा देते हैं और अकारण से लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं और
अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, खुद हमें ईश्वर भी हमें सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्या निराश हुआ जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध था वो यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। अभी जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, लोग उसके संक्रमित हो रहे हैं, तो इससे बचते रहिए, आप भी बचते रहिए। इन सभी बातों से डरिए मत। हाँ, आपको सभी को निवेदन है कि इन बातों से बचने के उपाय ज़रूर करें, लेकिन उस बातों से डरिए मत, लापरवाही मत रखिए और निराश मत होइए। और अपने ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए उनसे बचने के उपाय ज़रूर करें। यहाँ पर हमारा ये गद्य पूर्ण होता है। अस्तु।